साथियों, वैसे तो हवाई जहाज़ के आविष्कार और इसके विकास में अनेक वैज्ञानिकों को हाथ रहा है, परंतु सफल वायुयान बनाने का श्रेय अमेरिका के दो भाई, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, को दिया जाता है, जो एक गरीब परिवार से थे, जिनके पास वायुयान बनाने के लिए पैसे नहीं थे। बिना किसी तकनीकी शिक्षा और कौशलता के बावजूद इन्होंने हार नहीं मानी। कहते हैं ना कि हौसले बुलंद हो तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी सामना किया जा सकता है। सन 1903 में राइट बंधुओं ने फ्यूल से चलने वाली एक मशीन बनाई, जिसकी सहायता से ग्लाइडर को उड़ाया जा सका। दोनों भाइयों को यकीन था कि यह प्रयोग काम करेगा, लेकिन जब इसे उड़ाया गया तो लगभग 12 सेकंड तक हवा में रहा और नीचे आ गया। इन्होंने यह प्रयास बार बार किए। लगभग 2 वर्षों के पश्चात यानी 1905 में यह अपने प्रयोगों में बहुत अधिक निपुण हो गए। इसी वर्ष इन्होंने 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 24 मील की दूरी तय की। यह बात आपकी तरह लोगों में फैल गई, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि अब तक किसी भी समाचार पत्र या टीवी पर इस बारे में कोई खबर नहीं दिखाई गई। यहाँ तक कि बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी थी कि ऐसी मशीन का आविष्कार हो चुका है जो 24 मील तक की दूरी तय कर सकती है। साल 1908 में विल्बर राइट इस मशीन को लेकर फ्रांस चले गए। जब फ्रांस के पत्रकारों को इस बारे में सूचना मिली तो उन्होंने विल्बर राइट की इस मशीन को खूब मजाक उड़ाया, लेकिन हौसला नहीं टूटा। इस दिन विल्बर राइट ने वो कारनामा कर दिखाया जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जिस ग्लाइडर को भद्दी सी शक्ल वाली मशीन कहकर मजाक उड़ाया गया था, उसने 52 मील की दूरी तय की और विल्बर राइट लगभग 90 मिनट तक हवा में रहे। इस तरह हवाई जहाज या एरोप्लेन का आविष्कार हुआ। राइट बंधुओं की इस ऐतिहासिक आविष्कार को कभी नहीं भुलाया जा सकता। इन दोनों भाइयों ने अपना पूरा जीवन हवाई जहाज के निर्माण में लगा दिया। इन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। आधुनिक युग में जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं और जिस तरह की सुविधाओं का आनंद हम ले रहे हैं, उसका पूरा क्रेडिट दोनों राइट बंधुओं को जाता है।